अच्छा, ये बातें समझ में आ गई आपको? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो इस तरीके से आप करेंगे, इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, एंड सो ऑन। कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से करते हैं? अच्छा जी, अब हम आते हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी की तरफ। ये तो हमारा हो गया कि E is equal to NP, N the number of trial, P the percentage or proportion of success, E the expected value, let the N is equal to 5 and P 0.25, then E is equal to 1 point standard deviation, NPQ under the root। तो ये अगर आप ले लें आपके पास, जैसे हमने किया है उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। Poisson probability, हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा जी, अच्छा। पॉइसन प्रोबेबिलिटी देखिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी वो तो हमने कर ली। अब पॉइसन प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों है, हम क्यों करना चाहते हैं? कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है कि हम मालूम करें कि भाई जैसे ठेकेदार लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं, जो टूल प्लाजे लेते हैं कि 1 मिनट में या 1 घंटे में ऑन एवरेज कितने गाड़ियां जो है वो टूल प्लाजे पे पहुंचती हैं। कभी कभार आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के स्पीड को देखना चाह रहे हैं, उनके एरर्स को देखना चाहते हैं कि 1 यूनिट टाइम में ये पर पेज कितनी गलती करता है, 1 घंटे में कितनी गलती करता है। तो अगर आपके पास यूनिट जो है वो टाइम है, हाँ, और उसमें फिर आप एरर्स, मीन एरर देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, सर्विसेज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर पॉइसन प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा सूट करती है एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल की है, वेरिएबल डिस्क्रीट है, लेकिन आपके पास जो यूनिट है वो टाइम में है। If we are interested in the number of specified occurrences that takes place within a unit time, then binomial probability will not work. Then we have to go for Poisson probability distribution. It is named after French mathematician Simon Denis Poisson. Situation like demand for product in unit time, number of accidents in a given time, number of arrivals at tool booths, supermarket stands and airport, etc. It is appropriate to use Poisson probability when an experiment consists of counting the number of times a certain event occurs during a given unit of time or space. The probability that an event occurs is the same for each unit of time or space. The number of events that occur in one unit of time or space is independent of the number that occurs in other such units. पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, ये इंडिपेंडेंट होगा। आपका जो ट्रायल है, जो आप करना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। इसमें फर्दर मैंने कुछ ऐड नहीं की, लेकिन यहां पर मैं मैन्युअली इसको कर लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है, पॉइसन प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल सपोज x की प्रोबेबिलिटी है कितनी गलतियां कर सकता है, वो है म्यू एक्सपोनेंट x इनटू e एक्सपोनेंट माइनस म्यू divided by x factorial, divided by x factorial, where जो म्यू है वो तो मीन है, एवरेज मीन। ई जो है दैट इज अ कांस्टेंट, और उसके जो वैल्यू है ई की वो 2.718 और 26 ये वैल्यू है। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल,
मैं आपको भेज देता हूँ एग्जाम्पल, फिर आप उसमें जो नाम कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके पास आया? हाँ जी। एग्जाम्पल है, an average of 3 cars arrive at a highway toll gate every minute. If this rate is approximated by a Poisson process, what is the probability that exactly 5 cars will arrive in a 1 minute period? एवरेज इतना आते हैं, लेकिन 1 मिनट में एग्जैक्टली कितने कार आ जाएंगे? 5 कार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसको इस फार्मूला से किया जाता है। इसको आप देखें, ई आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है जी। म्यू आपके पास कितने हैं? ऑन एवरेज ऑफ 3 कार्स, एवरेज आपके पास 3 है, और एक्सपोनेंट एक्स, एग्जैक्टली 5 कार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ये 5 है। ई आपके पास जो है वो 2.71826 और इसके ऊपर जो है ना माइनस कितना है? 3 लगा दे, और नीचे इसको 5x है, इसका फैक्टराइजेशन कर दे। तो ये जो आता है कैलकुलेशन के बाद, ये 0.1008 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी 1 मिनट में ऑन एवरेज अगर 3 कार एक टूल प्लाजा पे पहुंचते हैं, तो 1 मिनट में एग्जैक्टली 5 कार पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.1008। 0.1008। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो 1 घंटे में इन 1 आवर या एक पेज में पर स्पेस, एक पेज में ऑन एवरेज 5 गलतियां करता है, ठीक है जी। तो एक पेज में एग्जैक्टली 7 गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ई आपका कांस्टेंट है इधर, इसको फॉर्मूला में डाल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी एग्जैक्टली इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वल टू, म्यू आपका 5 है, एक्स आपका 7 है, इसी तरह है ना, इनटू ई आपका 2.71828 है, और ये माइनस ऑन एवरेज जो है ना 5 गलती है, ये 5 है, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, इसका कितना होगा? तो ये इसी तरह आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको टेबल भेज देता हूं, टेबल से आसानी से जो है ना मालूम किया जा सकता है।
टेबल आया आपके पास? हाँ जी, हेलो हेलो। जी सर, आगे। जी आ गए सर। टेबल जी सर नहीं आ टेबल को हाँ आप देखें, मीन ऊपर लिखा हुआ है रो में। मीन पे आप जाएं, मीन कितना है? मीन आपका है ऑन एवरेज 5 है। 5 आपको नजर आ रहा है किसी एक पेज में? 5 मीन। ऊपर जो रो है आपका वो म्यू का है, और कॉलम जो है इनिशियल पहला कॉलम वो एक्स का है। ठीक है जी। तो 5 के नीचे और 7 के एरर, 7 में ये हैं, तो ये आपके पास आया 0.1044। 0.1044 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये इसकी समझ नहीं आया सर ये टेबल का। सर समझ नहीं आया। अच्छा, टेबल में आप पहले पेज पे जाएं, पहला वाला जो है अपेंडिक्स 10 लिखा हुआ है ऊपर, ऐसा है सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉइसन प्रोबेबिलिटी। जी नजर आ रहा है? आप रो में देखें, पेज के रो में आप जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है म्यू, मीन। इसके वैल्यूज हैं, है कि नहीं है? ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं एक उसके बिल्कुल ऊपर म्यू लिखा हुआ है, म्यू, और इनके वैल्यूज है दिए हुए, और कॉलम में एक्स दिया हुआ है। नहीं नजर आ रहा? जी सर, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। तो अब आप जाए ना, पहला वाला मीन, तो हमारा मीन कितना है पर पेज? गलतियां 5 है, तो पहले वाले पेज में नहीं है। दूसरे वाले पेज में आप जाएंगे तो एंड पे आपको नजर आएगा 5। हाँ, दूसरे पेज के रो के एंड पे आपको 5.0 नजर आएगा। यही मीन है। पर पेज कितनी गलती आप करते हैं? ये 5 है, और एग्जैक्टली 7 गलतियां करने के पर पेज प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप x 7 पे जाएंगे और म्यू आपका 5 है, तो 5 के नीचे और 7 के सामने आपका 0.1044 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी। क्लियर नहीं है सर ये टेबल 5 अच्छा, तक। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। सपोज पर पेज जो आपकी गलतियां हैं वो आपका है 8, एवरेज म्यू जो है वो 8 है, और x जो है एग्जैक्टली 10 गलतियों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो म्यू जो है यहां पर आप लेंगे, म्यू इधर लिखा हुआ है, ये आपके पास 8.0 आ जाएगा, और यहां पर x लिखा हुआ है, इस कॉलम में आएंगे तो ये 10, तो 10 के सामने और इस 8 के नीचे जो भी वैल्यू होगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। लेट मी चेक इट। तो ये है 0.0993, अगर आप देखें तो 0.099 और 3, ये प्रोबेबिलिटी है। नजर आ रहा है सर ये आपको? टेबल पिक्चर क्लियर नहीं ली गई। जी, पिक्चर क्लियर नहीं है सर। अच्छा, ये वाला पिक्चर मैं भेज देता हूं दोबारा ताकि अभी आ रहा है नजर? हाँ जी, आ रहा है कि नहीं? यस आ रहा है। इसमें अभी देखें, जी। आप क्वेश्चन को चेंज करते जाएं, मतलब दिस इज 1 or 2 एग्जांपल्स,
सपोज आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, हाँ, 1 घंटे में आटे की बोरियां जो है ना वो ऑन एवरेज, हाँ, एक दुकान पे जो है ना वो 10 आ रही है, तो 1 घंटे में 5 या 15 बोरियां आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप मीन में जो है वो 10 लिखें और एक्स में आप 15 लिखें, 10 आप कॉलम में जाएं और फिर रो में जाएं, हाँ, और उसके नीचे उसके सामने आप देखें तो आपके प्रोबेबिलिटी, पोइसन प्रोबेबिलिटी आप मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द मिस्टेक्स ऑन एवरेज to the page or to the vehicles at a tool booth. It may be expanded to other situations as well, where there is unit is time. Unit is time, space or page or whatever. टाइम का जो यूनिट है वो बेसिकली मैटर करता है ना, ये